हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो मुझे पता था कि D2D की डेट एक्सटेंड होनी ही है। मैं इसलिए कमेंट की जवाब नहीं दे रहा था, जो कमेंट आप लोग हमेशा कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर क्या हम लोग फाइनल ईयर में हैं, हम लोग का तो अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया, क्या मैं अपलोड करूं, क्या मैं फर्स्ट सेम का अपलोड कर दूं, क्या मैं सेकंड सेम का अपलोड कर दूं। मैं कमेंट का इसलिए जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे पता थी कि मैं एक कमेंट का जवाब दूंगा तो दूसरा बोलेगा कि आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हो, फिर मैं दूसरे को दूंगा तो तीसरा बोलता है कि कोई कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हो। तो यार आप भी समझो कि मैं एक जैसा कमेंट आएगा तो मैं सबको जवाब नहीं दे सकता हूं उस चीज को लेके, ठीक है। तो इसलिए मैं चुप था, इसलिए मैं कुछ नहीं करता। मैं जान रहा था डेट एक्सटेंड की नोटिस आनी ही है क्योंकि फॉर्म वो फाइनल ईयर को इग्नोर ही नहीं कर सकते। D2D में सबसे ज्यादा मात्रा जो होगी कैंडिडेट्स की वो फाइनल ईयर की ही होती है, जो करंट बैच होता है। अब उन्हीं को इग्नोर कर दिया जाए तो D2D की सीट्स ही नहीं फुल होगी, फिर उनको भी पैसा कहां से मिलेगा जेसीसी को, जब फॉर्म ही नहीं भरेगा कोई। और जब फॉर्म भी भर लिया और फॉर्म भरने के बाद उनको रिजेक्ट कर दोगे, उनको मौका ही नहीं दोगे आगे बढ़ने का, तो फिर ऐसे भी बवाल होना था, ठीक है। तो ऑब्वियस थी कि डेट एक्सटेंड होनी है। अब डेट एक्सटेंशन की नोटिस आ गई। अब मैं डेट एक्सटेंशन नोटिस तो आप लोग समझ ही सकते हो, इतना तो समझ सकते हो। जो नहीं समझ रहे मैं बता देता हूं कि जो पहले 22 तारीख तक था ना एप्लीकेशन या एडिट करने का, मार्कशीट अपलोड करने का, वो अब 2 तारीख को कर दिया गया। मतलब ऑब्वियस है कि मीटिंग हुआ होगा तो मीटिंग में JUT भी होगा, JUT को बोल दिया गया हो कि भाई आप 30 तारीख से पहले हाथ जोड़ते आप रिजल्ट दे दीजिए, ठीक है। 30 तारीख से वो पहले रिजल्ट अपना देंगे ही। अब रिजल्ट तो आपको मार्कशीट में मिलेगा नहीं, रिजल्ट आएगा तो TR सीट की तौर पर आएगा, ठीक है ना। अब टेबुलेशन रिजल्ट आएगा। अब टेबुलेशन रिजल्ट में कोई एक आदमी का तो नाम तो लिखा हो रहता नहीं है, एक सीट में कम से कम 10 स्टूडेंट्स का नाम होता ही है। अब सुनिए, अब आप लोग कैसे अपलोड करोगे। अब आप लोग अपलोड में तो जैसे अपना फोटो, सिग्नेचर, ठीक है, ये सब तो अपलोड कर लिए, 10th का मार्कशीट ये सब अपलोड कर दिए, अपना खतियान ये रेसिडेंशियल आप अपलोड कर दोगे, LRC अपलोड कर दोगे, या कोई CC अपलोड कर दोगे अपना, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, कोई इनकम सर्टिफिकेट या एसेट सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। लेकिन TR सीट का जब बात आता है तो TR सीट में तो एक आदमी होगा नहीं। जैसे मान लीजिए आपका नाम कोई भी हो, कोई भी अपना नाम आप समझ लीजिए, XYZ कुछ भी समझ लीजिए, आपका नाम कहीं भी हो सकता है, ऊपर में भी, मिडिल में भी, या लास्ट के नाम में भी हो सकता है TR सीट में, ठीक है। अब आप कम से कम इतना तो कम से कम करिएगा कि कम से कम अच्छा इमेज आपके पास हो, ठीक है। जो भी पिक्चर खींच के भेजेंगे आपको, जैसे ग्रुप में क्या होता है कि ग्रुप में डिप्लोमा में तो हम लोग सबको जानते हैं, सब कोई कॉलेज में होता नहीं, कोई ना कोई अपना बंदा होता ही है, या टीचर्स होते हैं जो ग्रुप में पिक्चर्स खींच कर डाल देते हैं। बस उनको इतना ही बोलिएगा कि जब भी रिजल्ट आए तो एक अच्छा पिक्चर हो, ठीक है ना। इतना अच्छा कम से कम हो कि मार्क्स दिखे, आपका नाम, आपके नीचे जो आपके बोर्ड रोल नंबर्स लिखे हुए होते हैं वो, और कम से कम पासिंग मार्क्स दिखे। ये ना जरूरी है कि आपके कौन सा में कितना है, वो जरूरी नहीं। JUT को, JCCB को वो नहीं देखना। JCCB को ये देखना है कि आप डिप्लोमा में पास तो हैं, 45% से ज्यादा तो है आपका, बस ये उन्हें देखना है। तो ये आप नंबर ले आते हो तो ठीक है। अगर बाई चांस अगर किसी का भी बैक लग जाता है और उसने D2D की फॉर्म भर के रखी है, ठीक है, मान लीजिए आपको अगर किसी एक सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो ऑब्वियस है कि आप इस साल तो घुस नहीं सकोगे इंजीनियरिंग में। और JCCB में जैसे ही आप अपलोड करोगे वो वाला TR सीट तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ऑब्वियस है। क्योंकि इस साल 2 तरह की लिस्ट बन रही है, मैं पहले बता देता हूं। इस साल 2 तरह की लिस्ट बन रही है, एक होती है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, एक होती है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। अगर आपका कोई भी चीज ब्लर उनको दिखे, जैसे कोई भी इमेज आप ब्लर इमेज डालोगे, अपलोड करोगे, मैंने ये चीजें 12th में और नीट वाले काउंसलिंग में बहुत अच्छा से देखा। बहुत स्टूडेंट इस तरह से रिजेक्टेड हुए हैं, और पॉलिटेक्निक की मेरिट लिस्ट में भी इस तरह से कैंडिडेट रिजेक्टेड हुए हैं कि उनका इमेज अच्छा से उन्हें नहीं दिख रहा था, और उन्होंने रिमार्क में यह भी लिखा, इमेज इज नॉट सीन प्रॉपर्ली, इस तरह उन्होंने लिख दिया। मतलब इमेजेस भी उनको ठीक से नहीं दिख रही हैं, ठीक है। वो बीटेक की काउंसलिंग मैंने 10 से 15 जगह उन स्टूडेंट्स को देखा। अब वो लोग ब्लर इमेज था, लेकिन उनका बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। कैसे? जब उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स को फिर से अच्छा से क्लिक करके उनको मेल किया। अब मेल कौन से दिन में करना ये आप भी जान लो। मान लो अगर ये कारणवश, किसी भी कारणवश आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ जाता है, तो आप लोग देखो, पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अब आएगी 4 दिसंबर को, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन कब करना है? 5 से 7 के बीच में। तो यही ऑब्जेक्शन करना है उनके ईमेल आईडी में, ठीक है ना। उनका ईमेल आईडी जो है jccboard.@gmail.com, उसमें जाना है। मतलब वो जीमेल आईडी में आपको अपने ईमेल आईडी से उनको मेल करना, अगर आपका रिजेक्टेड कैंडिडेट्स में आया और जिस कारण से आपको रिजेक्ट किया गया। मान लीजिए जैसे आपको रेसिडेंशियल के कारण रिजेक्ट किया गया, या फिर आपका इमेज अच्छा नहीं उनको मिला तो आपको रिजेक्ट कर दिया गया, या किसी भी कारण से रिमार्क जब लिखा रहेगा वो मैं वीडियो लाऊंगा। जैसे मान लीजिए जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी 4 तारीख को, 4 दिसंबर को, तो मैं वो वीडियो लाऊंगा कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नॉट कैंडिडेट सिलेक्टेड और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट को मैं अच्छा से डिस्कस करूंगा, जैसे मैं बाकी सब काउंसलिंग में कर रहा हूं। तो उसी तरह मैं अभी उस वक्त भी समझा दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको, कौन कौन से किस किस स्टूडेंट को क्या क्या मेल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को करना है। मैंने इस तरह से सैकड़ों में बता रहा हूं, सैकड़ों, आप 1000 भी समझ सकते हो,
उतने स्टूडेंट्स का मैंने मदद किया है जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में थे, क्योंकि जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें तो हजारों स्टूडेंट्स थे जो रिजेक्टेड कैंडिडेट में थे। अब वहां से बहुत स्टूडेंट्स को मैंने एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स में लाया फाइनल मेरिट लिस्ट में। उसी तरह मैंने पॉलिटेक्निक में भी मदद किया, ठीक है। उसी तरह नीट वाले स्टूडेंट्स को भी मैंने हेल्प किया। अब जो जिनके पास जैसा डॉक्यूमेंट्स होगा वही ना हेल्प मैं किसी को कर पाऊंगा। मान लीजिए आपके पास आवासीय हुआ ही नहीं, तो मैं ये तो थोड़ी ना हेल्प कर सकता हूं कि आपका आवासीय ना हुए बिना मैं आपका लिस्ट में नाम डलवा दूं, तो मेरा वो पहुंच थोड़ी ना है। मैं बस यही कर सकता हूं, आपको हेल्प कर सकता हूं कि जैसे आपका कोई चीज रिजेक्टेड हो गया बट आपका उस वक्त तक प्रेजेंट नहीं था, लेकिन 2 दिन के अंदर जब तक मैं आपका अपलोड करने का टाइम आया था तब तक मैं आपके पास बन के आ गया आवासीय, तब उस तरह में मैं हेल्प बोल दूंगा कि आप मेल कर दीजिए उनको, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। 9 दिसंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद चॉइस फिलिंग शुरू होगी 11 दिसंबर से, ठीक है। 11 से 16 में चलेगी, फिर 15 को आएगी मॉक सीट अलॉटमेंट की, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट डेट है 16 तारीख को, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर इशू होगी एडमिशन कराने की 21 तारीख को, और 21 दिसंबर को आप जाओगे एडमिशन कराने के लिए 26 तक, ठीक है। तो ये चीजें, और सेकंड राउंड होगी 4 जनवरी से, तो वो आप देख लो। मैं तो इन सब पे वीडियोस आएगी ही पार्ट बाय पार्ट, जब जब डेट आएगी तब तब होगी। नीट की अभी कोई अपडेट नहीं है। अगर कोई नीट वाले स्टूडेंट जो नीट मेडिकल काउंसलिंग वाले जो स्टेट कोटा का इंतजार कर रहे हैं झारखंड में, रिम्स की, पीएमसीएच की, एमजीएम की, तो मैं पहले बता देता हूं अभी कोई अपडेट नहीं है। अभी सेंट्रल कोटा का एडमिशन खत्म ही हुआ है, ठीक है ना। सेंट्रल कोटा की एडमिशन अभी खत्म हुई है, अभी स्टेट कोटा का चॉइस फिलिंग होना बाकी है। बिना चॉइस फिलिंग हुए आप लोग एडमिशन तो ऐसे भी नहीं करा सकते हो, तो चॉइस फिलिंग होगी, आप इंतजार करिए। डिप्लोमा लैटरल एंट्री वालों के लिए मैं बता रहा हूं, उनका मेरिट लिस्ट आना है, वो आ जाएगी, लेट नाइट तक आएगी, नहीं तो कल तक आ जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। और पॉलिटेक्निक वालों के लिए आज तक था, अब कल या परसों में आपका भी मेरिट लिस्ट आ जाएगा, पॉलिटेक्निक वाले फर्स्ट सेमेस्टर वाले। तो D2D वालों के लिए इतना ही था, टेंशन ले लीजिए, हम लोग हर जगह आपकी मदद करेंगे। और बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए यार, क्योंकि आप भी, मैं आपको बता देता हूं, आप, मेरी भैया की शादी है, ठीक है, और घर में इतने गेस्ट आए हुए हैं, रिलेटिव्स आए हुए हैं, फिर भी देखिए आपको एक भी शोर पीछे से सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हर कोई फैमिली वाला हमें सपोर्ट करता है कि आप जाओ वीडियो रिकॉर्ड करो, वीडियो रिकॉर्ड में कोई आवाज नहीं आएगी। तो उसी तरह हम भी चाहते हैं कि आप भी हमारी फैमिली हो, आप भी सपोर्ट करो। तो वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए। लाइक करने से हमें पता चलता है कि हाँ कोई तो हमें देख रहा है। तो इतना ही मैं बोल के इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।